अकबर बीरबल की अनोखी बुद्धि। भाग एक प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कथा। प्रस्तावना। इतिहास में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो केवल सत्ता या पद के कारण नहीं, बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता, न्यायप्रियता और दूरदर्शिता के कारण अमर हो जाते हैं। मुगल सम्राट अकबर और उनके प्रिय मंत्री बीरबल ऐसे ही दो नाम हैं। अकबर का विशाल साम्राज्य, उनकी न्यायप्रियता और प्रजा के प्रति करुणा उन्हें महान बनाती है। वहीं बीरबल की तीव्र बुद्धि, हाजिर जवाबी और सत्य के प्रति निष्ठा उन्हें अद्वितीय बनाती है। ये कहानी केवल मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाली सीखों से भरी है। ये कथा हमें सिखाती है कि बुद्धि, सच्चाई और धैर्य से कोई भी कठिन समस्या हल की जा सकती है। अध्याय 1। अकबर का विशाल दरबार। आगरा के भव्य किले में उस दिन विशेष चहल पहल थी। संगमरमर से सजे विशाल दीवाने खास में सोने का सिंहासन दमक रहा था। सम्राट अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उनके चेहरे पर गंभीरता और आंखों में गहरी सोच झलक रही थी। दरबार में मंत्री, सेनापति, दरबारी, विद्वान और न्यायाधिकारी उपस्थित थे। अकबर का दरबार केवल सत्ता का केंद्र नहीं था, बल्कि ज्ञान और न्याय का मंदिर माना जाता था। अकबर ने धीमे स्वर में कहा, आज मैं अपने दरबार की बुद्धि की परीक्षा लेना चाहता हूं। दरबार में सन्नाटा छा गया। अध्याय 2। अकबर की चुनौती। अकबर ने दरबारियों की ओर देखते हुए कहा, बताओ, इस संसार में सबसे बड़ी शक्ति क्या है? एक दरबारी बोला, जहांपनाह, सबसे बड़ी शक्ति धन है। दूसरा बोला, नहीं हुजूर, सबसे बड़ी शक्ति सेना है। तीसरे ने कहा, ईश्वर की कृपा ही सबसे बड़ी शक्ति है। अकबर सबकी बातें सुनते रहे, लेकिन संतुष्ट नहीं हुए। तभी उनकी नजर बीरबल पर पड़ी, जो शांत भाव से खड़े मुस्कुरा रहे थे। अध्याय 3। बीरबल का उत्तर। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम्हारा क्या विचार है? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, इस संसार की सबसे बड़ी शक्ति बुद्धि है। धन, बल और पद, सब बुद्धि के बिना व्यर्थ है। अकबर मुस्कुराए, पर बोले कुछ नहीं। अध्याय 4। ईर्ष्यालु दरबारी। दरबार में कुछ मंत्री बीरबल की लोकप्रियता से ईर्ष्या करते थे। उन्हें लगता था कि अकबर बीरबल पर आवश्यकता से अधिक विश्वास करते हैं। उनमें से एक मंत्री, शेख फजल, मन ही मन सोचने लगा, आज बीरबल को नीचा दिखाने का अवसर है। उसने आगे बढ़कर कहा, जहांपनाह, केवल बातों से बुद्धि सिद्ध नहीं होती। अगर बीरबल इतने बुद्धिमान हैं, तो इन्हें परीक्षा में डाला जाए। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, ठीक है, कल बीरबल की बुद्धि की परीक्षा होगी। अध्याय 5। कठिन समस्या। अगले दिन अकबर ने दरबार में एक समस्या रखी। उन्होंने कहा, एक गांव में चोरी हुई है। चोर गांव का ही कोई व्यक्ति है, पर कोई प्रमाण नहीं। अगर गलत व्यक्ति को दंड मिला तो न्याय नष्ट होगा। बताओ, चोर कैसे पकड़ा जाए? सभी दरबारी मौन हो गए। अध्याय 6। बीरबल की योजना। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, मुझे एक दिन का समय दीजिए। अकबर ने अनुमति दे दी। बीरबल गांव पहुंचे। उन्होंने सभी गांव वालों को बुलाया और हर व्यक्ति को एक एक लकड़ी का टुकड़ा दिया। बीरबल बोले, जिसने चोरी की है, उसकी लकड़ी रात में अपने आप 1 अंगुल बढ़ जाएगी। गांव वाले डर गए। अध्याय 7। चोर का भय। रात भर चोर को नींद नहीं आई। उसे डर था कि उसकी लकड़ी बढ़ जाएगी और वह पकड़ा जाएगा। उसने अपनी लकड़ी को काटकर छोटा कर लिया। अध्याय 8। सत्य का खुलासा। अगले दिन बीरबल ने लकड़ियां मंगवाई। एक लकड़ी सबसे छोटी थी। बीरबल बोले, चोर यही है। गांव वाले चकित रह गए। अध्याय 9। अकबर की प्रसन्नता। बीरबल चोर को दरबार में ले आए। अकबर बोले, बीरबल, तुमने बिना बल प्रयोग के सत्य खोज लिया। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, डर और लालच मनुष्य से स्वयं सच उगलवा देते हैं। अध्याय 10।
ईर्ष्या फिर जागी। शेख फजल फिर असंतुष्ट हुआ। उसने दूसरी चाल चली। उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, अगर बीरबल सचमुच बुद्धिमान है तो उन्हें असंभव कार्य दिया जाए। अकबर ने पूछा, कौन सा असंभव कार्य? अध्याय 11, असंभव प्रश्न। अकबर ने बीरबल से कहा, ऐसी रेखा बनाओ जो बिना मिटाए छोटी हो जाए। पूरा दरबार हंस पड़ा। अध्याय 12, बीरबल की अनोखी बुद्धि। बीरबल ने कागज लिया, एक लंबी रेखा खींची, फिर उसके पास एक और उससे लंबी रेखा खींच दी। बीरबल बोले, पहली रेखा अब स्वयं छोटी हो गई। अध्याय 13, बुद्धि की जीत। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर प्रसन्न होकर बोले, बीरबल, तुमने सिद्ध कर दिया कि बुद्धि समस्या को नहीं, दृष्टिकोण को बदलती है। अध्याय 14, अंतिम सीख। अकबर ने दरबारियों से कहा, याद रखो, जो शक्ति बुद्धि में है वो तलवार में नहीं। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुका लिया। उपसंहार। ये कहानी हमें सिखाती है कि बुद्धि सबसे बड़ा हथियार है। सत्य देर सवेर सामने आता है। ईर्ष्या स्वयं को ही जलाती है। शांत मन से हर समस्या हल हो सकती है। अकबर और बीरबल की ये कथाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी उस समय थी। अकबर बीरबल की अनोखी बुद्धि भाग 2। बुद्धि, न्याय और सत्य की और भी गहरी कथा। अध्याय 1, दरबार में नई चुनौती। भाग 1 में बीरबल की बुद्धि से प्रभावित होकर सम्राट अकबर अत्यंत प्रसन्न थे। पूरे दरबार में बीरबल की प्रशंसा हो रही थी, लेकिन कुछ दरबारी अब भी ईर्ष्या से भरे हुए थे। उन्हें लगता था कि बीरबल केवल चालाकी से ही सबका दिल जीत लेते हैं। एक दिन अकबर ने दरबार में कहा, आज मैं एक ऐसी समस्या रखूंगा जिसमें केवल बुद्धि ही नहीं बल्कि धैर्य और न्याय भी चाहिए। दरबार फिर शांत हो गया। अध्याय 2, रहस्यमयी शिकायत। अकबर के सामने एक बूढ़ा किसान लाया गया। उसकी आंखों में आंसू थे। किसान बोला, जहांपनाह, मेरे पड़ोसी ने मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया है। मेरे पास कोई लिखित प्रमाण नहीं, लेकिन जमीन मेरी है। पड़ोसी बोला, झूठ है, ये जमीन मेरे पिता की है। अकबर सोच में पड़ गए। अध्याय 3, बिना प्रमाण का न्याय। अकबर ने कहा, जब कोई लिखित प्रमाण ना हो तब न्याय करना सबसे कठिन होता है। दरबारियों ने अपने अपने सुझाव दिए। कोई बोला गवाह बुलाओ, कोई बोला जमीन बांट दो। अकबर संतुष्ट नहीं हुए और बीरबल की ओर देखा। अध्याय 4, बीरबल की शांति। बीरबल आगे आए और बोले, जहांपनाह, सत्य जमीन की तरह होता है। ऊपर से ढका जा सकता है लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। अकबर ने कहा, तो सत्य कैसे सामने आएगा? बीरबल बोले, मुझे एक रात का समय दीजिए। अध्याय 5, बीरबल की चाल। बीरबल ने दोनों किसानों को आदेश दिया कि वे रात में उसी जमीन पर पहरा दें। उन्होंने कहा, जो जमीन जिसका होगी वो उसे छोड़कर नहीं जाएगा। दोनों ने हां कर दी। अध्याय 6, रात का सच। रात में असली मालिक जमीन पर बैठा रहा, लेकिन झूठा व्यक्ति डर और असहजता के कारण आधी रात को घर चला गया। अध्याय 7, न्याय का निर्णय। सुबह बीरबल ने अकबर को सब बताया। अकबर ने फैसला सुनाया, जो जमीन से जुड़ा रहता है वही उसका सच्चा स्वामी होता है। बूढ़ा किसान रो पड़ा, इस बार खुशी से। अध्याय 8, ईर्ष्या की आग। शेख फजल को यह सब सहन नहीं हुआ। उसने मन ही मन सोचा, अब आखिरी वार करना होगा। उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, बीरबल की बुद्धि की असली परीक्षा तभी होगी जब उन्हें जीवन मरण का प्रश्न दिया जाए। अकबर चौंक गए। अध्याय 9, मृत्यु जैसा प्रश्न। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, ऐसा उत्तर दो जिससे न सत्य नाराज हो और न असत्य। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। अध्याय 10, बीरबल का मौन। बीरबल ने कुछ क्षण आंखें बंद की। दरबारियों को लगा, आज बीरबल भी हार जाएंगे।
अध्याय 11 बुद्धि का प्रकाश। बीरबल बोले, जहांपनाह, सत्य को शब्दों में बांधा नहीं जा सकता, केवल कर्मों से दिखाया जा सकता है। अकबर ने पूछा, कैसे? अध्याय 12 जीवित उदाहरण। बीरबल ने 2 सेवकों को बुलवाया। एक से कहा, सत्य बोलो चाहे दंड मिले। दूसरे से कहा, झूठ बोलो चाहे इनाम मिले। कुछ ही समय में सच्चा सेवक सम्मानित हुआ और झूठा स्वयं लज्जित हो गया। अध्याय 13 अकबर का निर्णय। अकबर खड़े हो गए और बोले, बीरबल, तुमने सिद्ध कर दिया कि सत्य को न दंड की आवश्यकता है न इनाम की। पूरा दरबार जय हो से गूंज उठा। अध्याय 14 ईर्ष्यालु की हार। शेख फजल का सिर झुक गया। उसे समझ आ गया कि बुद्धि से ईर्ष्या कभी जीत नहीं सकती। अध्याय 15 अकबर का उपदेश। अकबर ने कहा, जिस दरबार में बुद्धि का सम्मान होता है वही साम्राज्य अमर होता है। उपसंहार। कहानी की सीख। इस भाग से हमें ये शिक्षा मिलती है, सत्य को प्रमाण की नहीं, साहस की आवश्यकता होती है। बुद्धि शोर नहीं मचाती, समाधान देती है। ईर्ष्या अंततः स्वयं को ही नष्ट करती है। न्याय केवल कानून से नहीं, विवेक से होता है। अकबर बीरबल की अनोखी बुद्धि भाग 3, जहां बुद्धि ने घमंड को पराजित किया। अध्याय 1 दरबार में असाधारण दिन। सम्राट अकबर का दरबार उस दिन कुछ अलग ही वातावरण में डूबा था। बीरबल की लगातार सफलताओं ने उन्हें अकबर का सबसे विश्वास पात्र मंत्री बना दिया था। प्रजा भी उन्हें न्याय और बुद्धि का प्रतीक मानने लगी थी। लेकिन जहां सम्मान होता है वहां परीक्षा भी होती है। अकबर मन ही मन सोच रहे थे, क्या बीरबल हर परिस्थिति में समान रूप से न्याय कर सकते हैं? अध्याय 2 अकबर की गुप्त योजना। अकबर ने निश्चय किया कि वे बीरबल की परीक्षा स्वयं करेंगे, बिना किसी दरबारी की सहायता के। उन्होंने वेश बदलने का निर्णय लिया। कुछ सेवकों को छोड़कर किसी को भी इसकी जानकारी नहीं दी गई। अध्याय 3 वेश बदला हुआ अकबर। रात के समय अकबर एक साधारण व्यापारी का रूप धारण कर शहर में निकले। उन्होंने बीरबल के घर के बाहर एक गंभीर विवाद रचाया। उन्होंने 2 व्यक्तियों को झगड़ते हुए दिखाया। अध्याय 4 अचानक आई समस्या। झगड़े की आवाज सुनकर बीरबल बाहर आए। एक व्यक्ति बोला, महाराज, इसने मेरा धन चुरा लिया है। दूसरा बोला, ये झूठ बोल रहा है। बीरबल ने शांति से दोनों की बात सुनी। अध्याय 5 बीरबल का प्रश्न। बीरबल ने दोनों से पूछा, क्या तुम दोनों सत्य बोल रहे हो? दोनों ने एक साथ कहा, हां। बीरबल मुस्कुराए। अध्याय 6 बुद्धि की जांच। बीरबल ने कहा, सत्य कभी शोर नहीं मचाता, वो स्वयं प्रकट होता है। उन्होंने दोनों से कहा कि वे अपने हाथ आगे बढ़ाए। अध्याय 7 चुपचाप निर्णय। बीरबल ने दीपक की लौ हाथों के पास लाई। एक व्यक्ति शांत रहा, दूसरा डर से हाथ खींचने लगा। अध्याय 8 सत्य सामने आया। बीरबल बोले, जिसे भय है वही दोषी होता है। अकबर भीतर ही भीतर मुस्कुरा उठे। अध्याय 9 पहचान उजागर। तभी अकबर ने अपना मुखौटा उतार दिया। पूरा वातावरण स्तब्ध हो गया। बीरबल ने तुरंत सिर झुकाया। अध्याय 10 अकबर की स्वीकृति। अकबर बोले, बीरबल, तुमने सिद्ध कर दिया कि न्याय पद नहीं देखता, केवल सत्य देखता है। अध्याय 11 अंतिम परीक्षा। अकबर ने कहा, अब आखिरी प्रश्न, यदि राजा स्वयं दोषी हो तो क्या मंत्री उसे दंड देगा? दरबार सन्न रह गया। अध्याय 12 बीरबल का साहस। बीरबल बोले, जहांपनाह, न्याय में राजा और प्रजा समान होते हैं। अध्याय 13 बुद्धि और साहस की जीत। अकबर हंस पड़े। उन्होंने कहा, यही उत्तर मैं सुनना चाहता था। अध्याय 14 दरबार की सीख। अकबर ने घोषणा की, आज से इस दरबार में सत्य सबसे ऊपर होगा, चाहे वह किसी के भी विरुद्ध क्यों न हो।
उपसंहार, अमर संदेश। इस भाग की सीख। सच्ची बुद्धि साहस से जुड़ी होती है। न्याय में कोई बड़ा और छोटा नहीं। सत्य को पहचान के नहीं, प्रमाण की आवश्यकता होती है। जो डरता है वही दोषी होता है। पूरी श्रृंखला का संदेश। अकबर बीरबल की अनोखी बुद्धि हमें सिखाती है कि बुद्धि बिना अहंकार के हो, सत्य बिना भय के बोला जाए, न्याय बिना पक्षपात के किया जाए। अकबर बीरबल की अनोखी बुद्धि भाग 4, अंतिम भाग, जहां बुद्धि ने इतिहास रच दिया। अध्याय 1, साम्राज्य पर संकट। समय बीतता गया। अकबर का साम्राज्य समृद्ध था, परंतु हर समृद्धि के साथ संकट भी जन्म लेता है। उत्तर दिशा से एक पड़ोसी राज्य का राजा अकबर की बढ़ती शक्ति से भयभीत था। उसने युद्ध की योजना बना ली। दरबार में चिंता का माहौल था। सेनापति बोले, जहांपनाह, युद्ध अवश्यंभावी है। अकबर गंभीर हो गए। युद्ध केवल भूमि नहीं, जीवन भी छीनता है, ये वे भली भांति जानते थे। अध्याय 2, अकबर की दुविधा। रात को अकबर अकेले बैठे थे। उनका मन अशांत था। क्या हर समस्या का उत्तर तलवार ही है? उन्होंने स्वयं से प्रश्न किया। तभी उन्होंने बीरबल को याद किया। अध्याय 3, बीरबल की सलाह। अगले दिन अकबर ने बीरबल को बुलाया। अकबर बोले, बीरबल, क्या बुद्धि युद्ध को रोक सकती है? बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जहांपनाह, युद्ध तब होता है जब अहंकार बोलता है। बुद्धि बोले तो युद्ध मौन हो जाता है। अध्याय 4, अनोखा प्रस्ताव। बीरबल ने सुझाव दिया, शत्रु राजा को युद्ध के लिए नहीं, बुद्धि की प्रतियोगिता के लिए आमंत्रित कीजिए। दरबार चकित रह गया। अकबर ने क्षण भर सोचा और बोले, यदि बुद्धि से रक्तपात रुक सकता है तो यही मार्ग उचित है। अध्याय 5, शत्रु राजा का आगमन। कुछ दिनों बाद शत्रु राजा अकबर के दरबार में पहुंचा। उसके साथ उसके विद्वान और मंत्री भी थे। उसने घमंड से कहा, यदि मैं जीत गया तो आधा साम्राज्य मेरा। अकबर बोले, और यदि तुम हारे? राजा हंसते हुए बोला, तो युद्ध नहीं होगा। अध्याय 6, अंतिम चुनौती। शत्रु राजा ने प्रश्न रखा, ऐसी चीज बताओ जो सबके पास है, फिर भी कोई उसे देख नहीं सकता। पूरा दरबार मौन हो गया। अध्याय 7, बीरबल का उत्तर। बीरबल आगे आए और बोले, जहांपनाह की अनुमति हो तो मैं उत्तर दूं। अकबर ने सिर हिलाया। बीरबल बोले, उस वस्तु का नाम है भविष्य। सबके पास है पर कोई देख नहीं सकता। दरबार तालियों से गूंज उठा। अध्याय 8, दूसरी परीक्षा। शत्रु राजा थोड़ा विचलित हुआ, फिर बोला, ऐसा क्या है जो बोलता नहीं, फिर भी सच बता देता है? बीरबल मुस्कुराए। कर्म, उन्होंने कहा, मनुष्य जो करता है वही उसका सत्य बन जाता है। अध्याय 9, घमंड का अंत। शत्रु राजा का चेहरा उतर गया। उसने स्वीकार किया, मैं युद्ध नहीं, अहंकार लेकर आया था। उसने अकबर के सामने सिर झुका दिया। अध्याय 10, बिना युद्ध की विजय। अकबर ने शत्रु राजा को गले लगाया। उन्होंने कहा, आज न कोई जीता न हारा, आज मानवता जीती है। सेनाएं वापस लौटा ली गई। हजारों जीवन बच गए। अध्याय 11, अकबर का ऐतिहासिक निर्णय। अकबर ने पूरे दरबार के सामने घोषणा की, आज से मेरे साम्राज्य में तलवार से पहले बुद्धि का प्रयोग होगा। उन्होंने बीरबल को सम्मानपूर्वक कहा, तुम केवल मेरे मंत्री नहीं, मेरे विवेक हो। अध्याय 12, बीरबल का विनम्र उत्तर। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, बुद्धि वहीं खलती है जहां अहंकार नहीं होता। उपसंहार, अमर विरासत। इस अंतिम भाग से हमें जो सीख मिलती है, युद्ध का सबसे बड़ा शत्रु बुद्धि है। अहंकार हारता है, विवेक जीतता है। सच्चा राजा वही है जो प्रजा का रक्त नहीं, भविष्य बचाए। सच्चा विद्वान वही है जो ज्ञान से जीवन रचे।
पूरी कहानी का सार। अकबर बीरबल की अनोखी बुद्धि केवल कहानियों की श्रृंखला नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। जहां बल समाप्त होता है, वहां बुद्धि आरंभ होती है। जहां अहंकार रुकता है, वही सत्य बोलता है। और जहां सत्य होता है, वही इतिहास अमर होता है। अकबर बीरबल की अनोखी बुद्धि भाग 5। बुद्धि की विरासत और समय की अंतिम परीक्षा। अध्याय 1, शांति के बाद की परीक्षा। भाग 4 में युद्ध टल चुका था। पूरे साम्राज्य में शांति और प्रसन्नता थी। प्रजा अकबर और बीरबल के गुणगान कर रही थी। लेकिन इतिहास गवाह है, सबसे कठिन परीक्षा शांति के समय आती है। अकबर जानते थे कि बाहरी शत्रु से बड़ा खतरा भीतर की धील और अहंकार होता है। अध्याय 2, युवराज की जिज्ञासा। एक दिन युवराज सलीम बीरबल के पास आए। उनकी आंखों में प्रश्न थे, मन में उत्सुकता। युवराज बोले, बीरबल जी, आप हर समस्या का हल कैसे खोज लेते हैं? क्या ये जन्मजात होता है? बीरबल मुस्कुराए। अध्याय 3, बुद्धि का रहस्य। बीरबल बोले, राजकुमार, बुद्धि न जन्म से मिलती है, न पद से। बुद्धि आती है सुनने से, सोचने से और स्वयं को गलत मानने के साहस से। युवराज गहरे विचार में पड़ गए। अध्याय 4, नई समस्या। उसी समय दरबार में एक नई शिकायत आई। 2 व्यापारी आए और बोले, जहांपनाह, हमने मिलकर व्यापार किया था। अब लाभ को लेकर विवाद है। दोनों के पास हिसाब था, पर दोनों अलग अलग। अध्याय 5, अकबर की परीक्षा। अकबर ने जानबूझकर कहा, इस बार बीरबल निर्णय नहीं देंगे, युवराज सलीम निर्णय देंगे। पूरा दरबार चौंक गया। बीरबल ने कुछ नहीं कहा, केवल सिर झुका लिया। अध्याय 6, युवराज का संघर्ष। युवराज ने हिसाब देखा। एक व्यापारी चालाक था, दूसरा सीधा। युवराज असमंजस में पड़ गए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। अध्याय 7, मौन की शिक्षा। बीरबल ने धीरे से कहा, उत्तर मत खोजो, नियत देखो। युवराज समझ गए। अध्याय 8, सत्य की पहचान। युवराज ने दोनों व्यापारियों से पूछा, अगर सारा लाभ छोड़ना पड़े तो कौन तैयार है? सीधा व्यापारी तुरंत बोला, न्याय हो जाए, यही बहुत है। चालाक व्यापारी चुप हो गया। अध्याय 9, न्याय का निर्णय। युवराज ने निर्णय दिया, जो न्याय को लाभ से ऊपर रखे वही सच्चा भागीदार है। अकबर के चेहरे पर गर्व झलक उठा। अध्याय 10, बीरबल की विदाई का संकेत। उस शाम बीरबल अकेले बैठे थे। उनकी आंखों में संतोष था, पर शरीर थका हुआ। अकबर आए और बोले, बीरबल, तुमने आज अपनी जगह एक उत्तराधिकारी तैयार कर दिया। बीरबल मुस्कुराए। अध्याय 11, अमर वाक्य। बीरबल बोले, जहांपनाह, व्यक्ति अमर नहीं होता, उसकी सोच अमर होती है। अध्याय 12, समय का चक्र। कुछ समय बाद बीरबल सार्वजनिक जीवन से धीरे धीरे दूर होने लगे, पर उनकी कही बातें, उनके निर्णय, उनकी बुद्धि दरबार की दीवारों में नहीं, लोगों के जीवन में बस चुकी थी। उपसंहार, बुद्धि की विरासत। इस भाग की सबसे बड़ी सीख, सच्ची बुद्धि अगली पीढ़ी को तैयार करती है। न्याय सिखाया जाता है, थोपा नहीं जाता। गुरु वही है जो स्वयं पीछे हटना जानता है। व्यक्ति जाता है, विचार रह जाते हैं। पूरी श्रृंखला का अंतिम संदेश,